हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए। बिहार पर, बंगाल पर, सब पर मैंने जो आप कहें वही बोलूं और जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है जवाब तो वही देंगे ना। मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा। चलेगा। देश भर में मीडिया की गरिमा गिरती जा रही है। लगातार मीडिया से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, लेकिन मीडिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के पक्ष में लिए गए सारे फैसलों को हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन मोदी सरकार के ही एक मंत्री ने मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान ही नहीं बल्कि एक बड़े चैनल के टीवी एंकर को गाली तक दे डाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह ने टीवी एंकर को ऐसी बात कही है, यानी ऐसी आपत्तिजनक गाली दी है जिसको बोला भी नहीं जा सकता है। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बहस चल रही थी। टेलीविज़न चैनल पर चल रही बहस के दौरान एंकर से गिरिराज सिंह की तू मैं हो गई, बहसबाजी तेज हो गई और ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह ने आगे बात करने से मना कर दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों को वोटिंग का अधिकार तक छीन लेना चाहिए। गिरिराज सिंह ने इसके लिए सख्त कानून बनाने की वकालत भी कर दी। हालांकि वो इस पर पहले से ही कई बात करते आ रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल में चल रही बहस के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही। एंकर ने पूछा कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और सरकार के कुछ कामकाज को लेकर और बिहार के एक मामले को लेकर सवाल कर दिया। एंकर ने सवाल किया कि बिहार में इस कानून को लागू क्यों नहीं किया गया, जहां पर बीजेपी के नेतृत्व में ही जेडीयू की सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बहस शुरू हुई और उसके बाद गिरिराज सिंह से टीवी एंकर ने क्या सवाल किया। दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, देखिए आप जितना होमवर्क कर चुके हैं इस विषय पे, थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने भी किया है। दक्षिण भारत के जितने राज्य मैंने भी रिसर्च किया है, जितने राज्य हैं दक्षिण भारत के, केरल से लेके तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक, वहां पे जनसंख्या की जो प्रजनन दर है महिलाओं की वो बहुत कम है, 1 से 1.5% के आसपास है। लेकिन उत्तरी भारत में और खासकर काऊ बेल्ट में, हिंदी भाषी राज्यों में ये बहुत ज्यादा है और सबसे अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश में है, जहां पर बीजेपी रसूखदार पार्टी रही है। फिर बीजेपी क्यों नहीं बिहार में लागू करवा पाई सत्ता में रहने के बावजूद भी? पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया। प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते, सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? मेरी बात तो हाँ सुन तो रहा हूं मैं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बिहार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरी बात बोलिए ना, बोलिए, चलिए मेरी बात सुनेंगे? बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? बोलिए, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप एंकर हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलिए ना। अगर नहीं सुनना है आपको मेरी बोलिए बात, ना। बिहार पर बोलिए। एंकर है, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए। बिहार पर, बंगाल पर, सब पर मैंने जो आप कहें वही बोलूं और जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है जवाब तो वही देंगे ना। मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा। सवाल जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बिहार पे जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, जब बिहार को लेकर स्पेसिफिकली सवाल पूछा गया, बिहार में बीजेपी नाना करते हुए पिछले 2 दशकों में कई समय तक सरकार में रही नीतीश कुमार के साथ, लेकिन वहां पर जहां के सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, जो जनसंख्या के कानून को लाना चाहते हैं, उस पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बिहार के साथ बंगाल जोड़ देंगे। इसीलिए विपक्ष को इनके इंटेंशंस पर सवाल खड़े होते हैं, सवाल खड़े करता है, क्योंकि बंगाल में भी अगले साल चुनाव आ रहा है। बंगाल में बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक वोटर हैं। इसीलिए हर बात में वो जनसंख्या के साथ साथ सीएए के बिल को भी गिरिराज सिंह बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ती जनसंख्या, नो डाउट पॉपुलेशन की बहुत दिक्कत है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। पर सरकार के ऊपर सवाल जब खड़े होते हैं, उनके इंटेंशन पर सवाल जब खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें इशारा करती हैं कि अभी भी भरोसे की कमी सरकार के
गिरिराज सिंह ने टीवी डिबेट के दौरान कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए ये कानून बनाकर सख्ती से लागू करना होगा। गिरिराज सिंह ने देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख के बयान का समर्थन किया। उन्होंने संघ प्रमुख के बयान को देशहित में बताते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर पूरा देश जागरूक है। लेकिन जब उनसे कुछ तीखे सवाल किए गए और नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार सरकार को लेकर कुछ सवाल किए गए तो वो एंकर पर ही गुस्से हो गए और बीच में ही डिबेट छोड़कर भागने लगे। एंकर ने बार बार जब सवाल किया तो उसके बाद गाली गलौज करने पर उतारू हो